महाराष्ट्र में वारकरी पवित्र परंपरा में, वारकरी वैष्णव परंपरा में 2 कीर्तन है। एक तो कीर्तन है राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। एक प्रसिद्ध कीर्तन है महाराष्ट्र का। और दूसरा कीर्तन है जो ज्यादा से ज्यादा होता है कि रामकृष्ण हरि से भी अधिक कीर्तन महाराष्ट्र में क्या होता है। जब बारी यात्रा चलती है आलिंदी से पंढरपुर के लिए, आज भी लाखों लोग होते हैं और उस समय कीर्तन क्या करते हैं, इसका भी इतिहास है। नारायण भगवान लगभग 300 वर्ष पुरानी घटना है, 300 साढ़े 300 साल पुरानी घटना है। उस समय तुकाराम जी महाराज सदैव भगवत धाम गए थे, तब की घटना है। पंढरपुर की घटना है। भगवान का दर्शन तो आपने पंढरपुर में किया ही होगा, अद्भुत दर्शन है। ऐसे खड़े हैं भगवान। अभी हम यहां से पंढरपुर ही जा रहे हैं, सीधे पंढरपुर। भगवान कमर पर हाथ पर रख के खड़े हैं, कमर कस के खड़े हैं भगवान भक्तों से प्रेम करने के लिए। तो पुजारी ने शयन करा दिया भगवान को, और शयन कराने के बाद भगवान का विग्रह तो अचल है, और पुजारी वहां पलंग बिछाते हैं और भावना करते हैं कि ठाकुर जी अब शयन कर गए। रुक्मिणी जी भगवान के चरण दबा रही, फिर रुक्मिणी जी भी शयन कर गए। ये भावना की जाती है कि एक ही पलंग पर श्री विठ्ठल रुक्मिणी ने शयन किया। उस मंदिरों में भावना की जाती है। तो पुजारी, ये 300 वर्ष से भी कुछ अधिक पुरानी घटना है। पुजारी बार बार ध्यान कर रहे थे कि भगवान लेट गए, पर पुजारी को ध्यान में आ रहा था कि ठाकुर जी तो कीर्तन करके नाच रहे हैं। उसको सोचा, वो पुजारी भी कोई सामान्य नहीं हुआ जिसको ऐसी अनुभूति हुई। अब बार बार ध्यान करे तो भगवान सोते न दिखाई पड़े, नाचते हुए दिखाई पड़े। तो पुजारी से रहा नहीं गया। आधी रात तक पुजारी वहीं रहे मंदिर में। आधी रात को भी मंदिर तो बंद कर दिया, वो बाहर बैठ के ध्यान करते हैं तो भगवान नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो पुजारी से रहा नहीं गया। पुजारी ने फिर भगवान का गर्भगृह खोल दिया। तो विलक्षण दृश्य देख के पुजारी अवाक रह गया। पंडरी नाथ जी अपने पैर में घुंघरू बांध के करता लेकर नाच नाच कर कीर्तन कर रहे थे, और लक्ष्मी जी सहयोग कर रही थी कीर्तन में। रुक्मिणी जी क्या कीर्तन कर रहे थे भगवान? ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम। पुकारिए। ज्ञान देव
ज्ञान देव तुकाराम, 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 ज्ञान देव तुकाराम। भक्ति काल के आरंभ के संत हैं ज्ञानदेव और भक्ति काल की समाप्ति के संत हैं तुकाराम। तो आदि और अंत लिया तो मध्य का अपने आप ग्रहण हो गया। इसको कहते हैं आदिरंतेन सहेता। भगवान ने भी प्रत्याहार बना दिया, आदि में ज्ञानदेव और अंत में तुकाराम कहकर भक्ति काल के केवल महाराष्ट्र के नहीं, ज्ञानेश्वर जी से लेकर संपूर्ण भारतवर्ष के सभी संतों को ज्ञानदेव तुकाराम। ज्ञानदेव जी का काल 13वीं सदी 14वीं सदी का है और तब से लेकर और महाराज जी इनका काल 17वीं या 18वीं सदी का काल है। तो ये जो छत्रपति शिवाजी का काल जो है वो तुकाराम जी का काल है। तो भक्ति काल आरंभ हुआ है वहाँ से। जो जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का काल है 13वीं सदी का काल, वो 13वीं सदी का काल ही संत ज्ञानेश्वर का काल है। तो भक्ति काल जहां से आरंभ हुआ वहां से लेकर जहां तक भक्ति काल है वहां तक के सब संतों का नाम। पुजारी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया, रोने लगा, बोले प्रभु आप सो जाइए, 12 नहीं 1 बज गए, अब तो सो जाइए, 4 बजे फिर आपको जगा दिया जाएगा, कब सोओगे। भगवान ने कहा रोको मत, इन भक्तों ने अहर्निश रो रो कर मेरे नामों का कीर्तन किया है, मुझे भी इनके नामों का कीर्तन करने दो। पुजारी ने कहा महाराज कल से आपको यही कीर्तन सुनाया जाएगा, आप सो जाओ। भगवान शयन कर, तब से लगातार महाराष्ट्र में ज्ञानदेव तुकाराम कीर्तन चल रहा है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने वस करी राखे राम। हनुमान जी निरंतर राम जी का स्मरण करते, राम जी भी हनुमान जी का स्मरण करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।